हेलो बच्चों, मैं हूं लखन सर और आज फिर आया हूं मैं मैथ्स का एक नया वीडियो लेकर। तो चलिए आज हम देखने वाले हैं क्लास 10th का एक टॉपिक और समझते हैं उसे आसान भाषा में। तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो बेसिकली चैप्टर 2 से है, क्लास 10th के। जो प्रीवियस वीडियो जो था, जो मेरा अलजेब्रा के ऊपर था, उसी का हम नेक्स्ट पार्ट मान सकते हैं। मैं उसको, यदि आपने पहले वो वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ पहले वो वीडियो देखें, ताकि आप मैं जो सेकंड वीडियो आपको समझा या जो हम टॉपिक समझने वाले हैं उसको आप इजीली समझ सके। ठीक है, तो हमारा जो सेकंड चैप्टर है उसका नाम है पॉलिनोमियल, हिंदी में से बहुपद बोलते हैं। तो आज हम क्या समझने वाले हैं, हम जीरोज क्या होता है, यानी शून्यांक किसे बोला जाता है। नॉर्मली ये वर्ड बहुत अजीब सा लगता है और बोले ये होता क्या है उसको हमको देखना है। और दूसरा ये कि जीरोज हम निकालते कैसे हैं वो हम समझने वाले हैं। तो चलिए, ये दोनों क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्पज से। सीबीएसई और जितने बाकी भी स्टेट बोर्ड है उस सभी में ये एक आईएमपी क्वेश्चन है, एक बहुत बड़ी एक बड़े नंबर के साथ ये एग्जाम में आता है। तो चलिए इसे कैसे निकालते हैं, बहुत सिंपल मेथड है इसकी। तो पहले ये समझना पड़ेगा कि हम, जैसे लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि एक होती है लीनियर इक्वेशन और एक होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हमें जो है लीनियर और क्वाड्रेटिक इन दोनों इक्वेशन के जीरोज निकालना सीखना है, क्योंकि ये दोनों ही क्लास 10th में आते हैं। अभी क्यूबिक का कुछ भी नहीं है, क्यूबिक केवल समझने के हिसाब से, लेकिन उसके क्वेश्चंस आपको आने वाले नहीं है। तो पहले ये समझना है कि लीनियर इक्वेशन, जिसको हम एक पदी बोलते हैं, एक घातीय समीकरण, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी द्विघात समीकरण, इन दोनों के जीरोस कैसे निकालते हैं उसे हम देखते हैं। तो जैसे मेरे पास एक क्वेश्चन है 2x - 2, ये मेरे पास एक छोटी सी इक्वेशन है। ये हमारी लीनियर इक्वेशन है, क्योंकि इसमें पावर जो है 1 है, वेरिएबल की पावर 1 है, और वेरिएबल की पावर यदि 1 है तो उसको हम लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। अब ये लीनियर इक्वेशन जो है, इसमें ये देखना है कि इसके जीरोस कैसे निकाले जाए। जीरोस यानी कि, हाँ, पहले ये समझना है कि जीरोस होता क्या है। तो जीरोस बेसिकली उन एक्स जो वेरिएबल की उस वैल्यू को बोला जाता है जो इस इक्वेशन में रखने पर इस पूरी इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है या आंसर है वो जीरो कर दे। जैसे कि सपोज अभी मैं एक्स की जगह यदि 2 रखता हूं तो ये क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई एक्स की जगह 2 रखेंगे तो 2 रखा -2, 2 मल्टीप्लाई 2 4 -2, जैसा हो जाएगा 4 में से 2 जाएगा तो हमारा 2 बचेगा। मतलब हमारा x की वैल्यू x = 2 पर हमारे इक्वेशन का वैल्यू 2 हो गया है। ठीक है, अब ऐसे ही यदि मैं इस x की जगह 1 रख दूं तो क्या होगा, यदि 1 रखता हूं तो हमारा जो इस तरह का कुछ होगा, x की जगह हमारा 1 हो जाएगा, तो 2 मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा 2, और -2 एज इट इज हो जाएगा, 2 - 2 = 0 हो जाएगा। तो देखिए हमारी इक्वेशन का वैल्यू क्या हो गया गाइस, 0 हो गया। तो x = 1 पर इसका वैल्यू 0 हुआ है, तो ये वाला जो है x का वैल्यू यानी 1, इसका हो जाएगा जीरोस, उसे इसका शून्यांक कहेंगे। ठीक है गाइस, तो ये हमारा एक है। वैसे ही हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि द्विघात समीकरण, जैसे कि x² - 2x - 8, इस तरह के क्वेश्चन जो हैं उसमें भी हम इनके जीरोस निकालेंगे। तो मैं जीरोस के साथ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट बता देता हूं कि जो हमारी लीनियर इक्वेशन होगी, है ना, जिसमें मैक्सिमम पावर 1 होती है, उसका एक ही जीरोस होगा, उसका एक ही शून्यांक होगा। मतलब x की एक ही कोई वैल्यू होगी जिसे इसमें रखेंगे तो इस पूरे का आंसर 0 कर देगा। ठीक है, ऐसी कोई दूसरा कोई नंबर होना ही नहीं है। ठीक है, केवल एक होगा। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ऐसे 2 मिलने वाले हैं। अब ये 2 हम ढूंढेंगे कैसे, तो इसके लिए सिंपल है। इसके लिए हमारे पास मेथड है जिसको हम बोलते हैं गुणनखंड विधि, जो हम चैप्टर 2 में देखने वाले हैं। हालांकि आगे जो चैप्टर 4 है वो भी सेम वैसा ही है, वहां थोड़ा सा चेंजेस हो जाएगा। वहां जीरोस की जगह वर्ड आ जाएगा रूट, यानी कि मूल शब्द आ जाएगा, और मूल भी वही चीज होती है जो हम शून्यांक की बात कर रहे हैं। तो चलिए कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए हम गुणनखंड विधि का भी हम यूज करेंगे, फैक्टोरियल मेथड बोलते हैं। तो नॉर्मली फैक्टोरियल मेथड आपने या गुणनखंड विधि एलसीएम या एचसीएफ निकालने के लिए यूज करते हो, राइट। इस तरह का कुछ होता है, जैसे 8 का यदि हमको गुणनखंड करना है तो हम इस तरह की 2 लाइनें खींचते हैं और फिर हम इसको 2 को 8 को जो भी जिसकी भी टेबल में आता है उस नंबर से हम इसको डिवाइड करते हैं। तो चलिए, तो ये जो है ये वाला जो हमारा चैप्टर है, इसमें हम ईजी वाली जो है उनको समझ लेंगे, लेकिन कुछ टफ क्वेश्चंस भी हैं जिनको बहुत बार सोचना पड़ता है कि इसको कैसे सोल्व करें। तो वैसी वाली जो भी इक्वेशंस है वो मैं सेकेंड जो वीडियो रहेगा उसमें मैं कवर करने वाला हूँ। तो चलिए, ये हमारा एकदम बिल्कुल ईजी वाला है और बेसिक हमको समझना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, आपको कुछ स्टेप्स है उनको फॉलो करना है और बहुत सिंपल तरीके से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपको क्या करना है, सबसे पहले तो यहाँ 3 टर्म दिए हुए, राइट, 3 टर्म है यहाँ पर, तो हमें इनके 4 टर्म बनाना है। ठीक है, पहला है कि 4 टर्म यानी 4 पद बनाना है। अब 4 पद क्यों बना रहे हैं, ताकि हम 2-2 के जोड़े बना सके, 2-2 के पेयर बना सके। तो पहली स्टेप होगी 4 टर्म करना, है ना, फिर होगा जोड़े बनाना, और जोड़े बनाने के बाद कॉमन निकालना। तो ये 3 चीजें हम फॉलो करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले है कि 4 कैसे बनाएं, तो भैया 4 बनाने के लिए क्या करना है, तो सिंपल है कि हम इनमें से किसी एक को ब्रेक कर लेते हैं, स्प्लिट कर लेते हैं, तोड़ लेते हैं।
ठीक है। अब वो तोड़ लेंगे तो 4 हो जाएंगे, राइट। आपके पास 3 रोटी है और आपको 4 रोटी बनाना है, तो किसी एक रोटी को आधा कर दीजिए ना, तो आपकी क्या हो जाएंगी, 4 टुकड़े हो जाएंगे या 4 रोटी में डिवाइड हो जाएगा। तो वैसे 4 आपको करना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम हमेशा मिडिल टर्म को स्प्लिट करने वाले हैं। अब ये जो मिडिल टर्म है ये हमारा है, जो बीच वाला पद है मध्य पद, उसको हम तोड़ने वाले हैं। तो मध्य पद हमारा क्या है, 2x है, तो 2x में हम तोड़ लो, तो किसको तोड़ेंगे, हम इस 2 को तोड़ेंगे, बेसिकली 2 को स्प्लिट करेंगे। तो 2 के क्या पॉसिबल टुकड़े हो सकते हैं वो देख लेते हैं। तो देखो 2 को हम लिख सकते हैं 1 + 1 में भी तोड़ सकते हैं, राइट। इस तरह से आपको माइनस प्लस में तोड़ना है, ठीक है। 3 - 1, 4 - 2, 5 - 3 और 6 - 4। अब इसमें से आपको क्या करना है, अब इसमें बहुत सारे हैं। अब आप सोचेंगे भाई इतने सारे रावण, इसमें से असली रावण कौन सा है, कौन सा आपको यहाँ पर लेना है। तो जो असली रावण जो है या फिर असली जो हमारा इसका जो टुकड़ा है वो कौन सा होगा, वो उसका पता हम लगाएंगे इन दोनों टर्म से, जो पहला और आखिरी है। तो क्या करना है, पहले टर्म में या पहला जो x² है उसका जो गुणांक होगा, इसका जो कोफिशिएंट है 1 यहाँ पर कुछ नहीं, मतलब 1 है, उस 1 और इस आखिरी वाले का मल्टीप्लाई देखेंगे। तो 1 और 8 का मल्टीप्लाई क्या होता है गाइस, 8 होता है। तो हमेशा हमें क्या करना है, पहले और आखिरी वाले का मल्टीप्लिकेशन करके देख लेना है, जो 8 आ रहा है। तो हमें अब इसमें से वो वाला पेयर उठाना है जिनके दोनों नंबरों का मल्टीप्लाई करने पर 8 आता है, 8 आता है। तो हमें सामने दिख रहा है कि वो ये वाला है, राइट, क्योंकि 4 × 2 कर रहे हैं तो 8 आ रहा है। देखिए यहाँ पर नहीं होगा, यहाँ 15 आ रहा है, तो ये वाला हमारा नहीं होगा, ये हो जाएगा। ये वाला, ये तो 6 और 4 का करेंगे तो 24 हो रहा है, जो नहीं बैठेगा। यहाँ पर भी 3 आ रहा है तो नहीं बैठेगा, हमारा ये वाला ही सही बैठ रहा है। तो हम इसको रखेंगे, बाकी सबको खत्म। और यही हमें ऐसे ही टुकड़े करना है। 2 के क्या टुकड़े करना है, 4 - 2 में ही तोड़ना है। अब ये 4, ये तो 2x है ना, तो इसे भी हम क्या करेंगे, 4x और 2x बना देंगे, ठीक है। अब 4x और 2x बना दिया, अब इसको यहाँ पर ऐसा कैसा इसकी प्लेस पर रिप्लेस कर देते हैं, इस पूरे की रिप्लेस पर, ठीक है। तो आप कर सकते हैं। चलिए, तो x², अब याद रहे यहाँ माइनस साइन है 2x का, तो हम इस माइनस साइन, ये 2x का है तो ये इन दोनों में बटेगा। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए जब भी हम 2x की जगह इनके टुकड़े रखेंगे तो एक छोटा सा ब्रैकेट लगा देंगे, ठीक है, ताकि क्या हो कि लड़ाई नहीं हो, है ना। वरना पता चला कि हमने 4x को ही माइनस दे दिया, ये 2x ऐसे ही रह गया, अरे भैया हमको तो कुछ मिला ही नहीं, ठीक है। जैसे इस तरह से होता है ना, ये पिताजी हैं और ये दोनों उसके बच्चे हैं, ठीक है। पिताजी का ये माइनस मतलब ये उनका ऋण है, ऋण मतलब लोन यानी कि ऋण। अब ये ऋण क्या होता है, जब भी पिताजी या कोई भी मरता है तो हम देखते हैं कि नॉर्मली दोनों बच्चों में बराबर बांट देते हैं कि चलो ठीक है 2 लाख का था तो 2 लाख है, तो 1 लाख तू देगा, 1 लाख ये देने वाला है। तो ये ऋण हम दोनों में बांटना है। अब दोनों में बांटना है मतलब ये जो माइनस साइन है इसका अंदर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। चलो मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आपको ये समझाने के हिसाब से, ठीक है, तो आप उस तरह से ले सकते हैं। तो ये हमेशा जब भी माइनस रहेगा तो इन दोनों के मल्टीप्लाई होता है। हालांकि प्लस का भी इसमें मल्टीप्लाई होता है, लेकिन माइनस के साथ ये होता है कि माइनस का जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा साइन चेंज होता है। आपको पता होगा कि माइनस का जब इसके प्लस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 4x का प्लस कुछ नहीं दिख रहा मतलब प्लस है, उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, वो इनके साइन चेंज कर देता है। अब जैसे ये माइनस और इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का हो जाएगा। तो इस तरह से मल्टीप्लाई करने पर आपके साइन चेंज हो गए। अब यहाँ बना लेंगे हम 2 जोड़े, एक जोड़ा, एक ये जोड़ा, बन गया। चलिए बहुत सिंपल है। अब इन जोड़ों में से क्या करना है, तीसरी स्टेप क्या है, कॉमन निकालना। अब कॉमन मतलब जो दोनों में है ऐसी चीज़ें निकालना है। तो देखो इसमें से कॉमन क्या निकल रहा है, तो देखो जब भी याद रहे या कोई नंबर यदि इसके आगे कोई कोफिशिएंट नहीं दिया है तो हमें केवल वेरिएबल कॉमन निकलेगा हमारा, ठीक है। देखो यहाँ पर भी x और यहाँ पर भी x है, हालांकि यहाँ x² है और x² का मतलब होता है x × x। तो एक यहाँ x और ये x, ये दोनों कॉमन निकल गए। ये दोनों को कॉमन एक बार हम बाहर लिख देंगे इस पूरे ब्रैकेट के, और ब्रैकेट वापस लगा दो। अब यहाँ क्या बचा, जो बचे हुए हैं वो लिख दीजिए। इस प्लेस पर हमारा क्या बचा है, ये वाला x बच गया, ठीक है। हालांकि आप ये बोलेंगे सर ये भी तो नहीं, इसके तो हमने टुकड़े कर दिए ना। तो अब x² का मतलब क्या है, x × x। अब एक x के साथ कॉमन निकल गया, एक x बचा था उसको हमने रख दिया, माइनस ये 4 एज इट इज आ जाएगा, क्योंकि 4 का कोई भी कॉमन यहाँ पर कुछ ऐसा नंबर ही था जिसके साथ कॉमन निकाल ले। चलिए, है ना। तो हमेशा ध्यान रखिए कि पहले वाले में से हमारा वेरिएबल बाहर निकलेगा। हो सकता है वेरिएबल तो पक्का है, यदि कोई नंबर भी होता है यहाँ पर, यदि 2 होता तो 2 यहाँ से कॉमन निकल जाता, लेकिन वो अभी है नहीं, छोड़ दीजिए उसको। यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर देखिए 8 के टुकड़े हो रहे हैं और आपको 8 के फैक्टर करना है ना। फैक्टर करने का मतलब होता है मल्टीप्लाई में तोड़ना, और ब्रेक करना, स्प्लिट करने का मतलब है प्लस माइनस में तोड़ना। ये दोनों का डिफरेंस समझ में आना चाहिए। 8 को हमने फैक्टर कर लिया, तो आपको ऐसे फैक्टर करना है कि ढूंढना है कि कोई एक टुकड़ा 2 हो जाए, जो इधर दिया है वो वाला। तो देखो यहाँ 4 × 2 जो है वो हमारा होता है। अब 4 × 2 होता है तो 2 कॉमन निकल जाएगा। और याद रहे कि यहाँ से केवल क्या निकलने वाला है, यहाँ से केवल नंबर निकलना। इस यहाँ से वेरिएबल कोई बाहर नहीं आएगा। वेरिएबल इसलिए बाहर नहीं आएगा क्योंकि यहाँ वेरिएबल है, इस वाले में वेरिएबल नहीं है। और ऐसे में क्या होगा
ये हमारा 2 बाहर हो गया, बचा क्या x माइनस, यहाँ x बचा और यहाँ हमारा क्या बचा बेटा 4 बचा। चलिए 4 लास्ट में, मतलब जब भी हम इस तरह से करेंगे तो हम देखोगे कि ये दोनों एक जैसे आ जाएंगे, और ये एक जैसे आएंगे मतलब समझ जाओ कि हमारा सही आंसर जा रहा है। याद रहे इसका जो साइन है, यदि माइनस है तो इसका भी साइन माइनस ही करना पड़ेगा, यदि यहाँ प्लस दिख रहा है तो उसको माइनस कर देना, ठीक है। ये इसका एक रीज़न बताऊंगा जब क्वेश्चन आएगा इस तरह से। x माइनस 4, अब ये एक पूरा टर्म और ये एक पूरा टर्म, यहाँ ये वाला भाग दोनों में कॉमन है, चलो इनको कॉमनली बाहर लिख दो, ठीक है। इन दोनों को हमने कॉमन निकल लिया, पूरे में से ये वाला और ये वाला भाग कॉमन निकल गया, बचा क्या ये वाला और ये वाला। चलिए तो x और ये +2 ऐसा आ गया, यहाँ प्लस था तो वो प्लस हमने ऐसा कैसे यहाँ रख दिया, माइनस होता है तो यहाँ माइनस रखना पड़ता है, तो इस तरह से हमने यहाँ रख दिया। ये दोनों आपके आ गए हैं फैक्टर, ठीक है गाइस। तो अब यहाँ फैक्टर आए हैं, ये इसके फैक्टर है, और फैक्टर हमेशा कैसे आ रहे हैं लीनियर, 2 लीनियर मिल गए आपको। इन दोनों लीनियर को आप अब सोल्व करके इसके जीरोज निकाल लो, क्योंकि इनके जीरोज निकालना मैंने ऊपर अभी आपको सिखाया था, लेकिन जीरोज ऐसे नहीं निकालना है। इनके जीरोज निकालने का तरीका क्या होता है कि हम x माइनस 4 इक्वल टू 0 रखेंगे इसके इक्वल में, और सेम x प्लस 2 के भी इक्वल में क्या रखेंगे 0। तो जब भी लीनियर पेयर का किसी का भी लीनियर इक्वेशन का हमको जीरोज निकालना है तो उसके इक्वल टू में 0 रख दो, तो 0 रख के और इसको सोल्व कर लो। सोल्व करने का मतलब x जो भी अल्फाबेट दिया है उसको, या जो भी वेरिएबल है उसका वैल्यू निकालना है। अब उसका वैल्यू कैसे निकलेगा, तो 4 उधर जाएगा तो -4 उधर जाएगा तो प्लस का 4 हो जाएगा, है ना। हमें पता है ये प्लस का 4 उधर जाएगा और 0 के साथ प्लस होगा तो 4 ही होना है। अब ये प्लस का 2 उधर जाएगा इक्वल टू भी उधर, तो हो जाएगा माइनस का, तो x इक्वल टू हो जाएगा हमारा, अच्छा 0 है तो 0 - 2 इस तरह से कुछ बनेगा। लेकिन आपको पता है कि 0 का माइनस प्लस में कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, और इसलिए ये वाला भी हमारा इस तरह से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है गाइस। तो हमारा यहाँ पर हो गया है, क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। अब हम आगे जो है सेकेंड इक्वेशन देखते हैं जो थोड़ी सी अलग है। चलिए अब इसे कभी कभी अभी इसमें एक और चीज़ रह गई, और वो है कि ये जो निकले हैं आपके जीरोस, इनको चेक भी करना है कि ये सही है कि नहीं, और चेक करने के लिए हमारे पास मेथड है, तो उसको मैं अगले क्वेश्चंस में मेथड को सॉल्व करूंगा, ठीक है। चलिए ठीक।